हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहि। तारुफ। हज़रत राबिया बसरी अपने वक्त की वलीउल्लाह और आलम फाजिल शख्सियत थी। आप इश्क, कुर्ब अलाव और पाकीज़गी में मरियम सानी थी। अगर कोई ये एतराज़ करे कि मर्दों के तज़किरे में औरत का जिक्र क्यों किया गया है, तो इसका जवाब यह है कि हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला सूरत के बजाय कल्ब को देखता है। इसीलिए रोज़ महशर तमाम मुहासबा सूरत के बजाय नियत पर होगा। लिहाजा रियाजत और इबादत में मर्दों के बराबर हैं और इनको भी मर्दों ही की सफ़ में शुमार करना चाहिए। इसलिए जब यौम हिसाब में मर्दों को पुकार आ जाएगा तो सबसे कब्ल हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगी। और दूसरा जवाब यह है कि अगर राबिया बसरी हज़रत हसन बसरी की मजालिस में शिरकत ना करत तो शायद अब के जिक्र की ज़रूरत पेश ना आती। इसी तरह विलायत के मरातिब भी हैं जिनमें मर्द और जन में फ़र्क नहीं होता, और चूँकि राबिया बसरी रियाजत और मरिफत के एतबार से ज़माना में मशहूर थी, इसीलिए तमाम अहल-अल्लाह की नज़र में मोतबर और ज़ी इज़्ज़त तसव्वुर की जाती हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी। विलादत के शब आपके वालिद के यहाँ ना तो इतना तेल था जिससे नाफ की मालिश की जाती और ना इतना कपड़ा था जिसमें आपको लपेटा जा सकता। हत्ता के बदहाली का ये आलम था कि घर में चिराग तक ना था। और चूँकि अब 3 बहनों के बाद तवल्लुद हुई, इसी मुनासबत से आपका नाम राबिया रखा गया। और जब आपकी वालिदा ने वालिद से कहा कि पड़ोस में से थोड़ा सा तेल मांग के लाओ ताकि घर में कुछ रोशनी हो जाए, तो अपने शदीद इसरार पर हमसाया के दरवाजे पर सिर्फ हाथ रख कर घर में आके कह दिया कि वो दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि ये अहद कर चुके थे कि अल्लाह ताला के सिवा कभी किसी से कुछ तलब न करूँगा। इसी परेशानी में नींद आ गई तो ख्वाब में हुजूर अकरम की ज़ियारत हुई और अपने तसल्ली व तशफ़ी देते हुए फरमाया कि तेरी ये बच्ची बहुत सी मकबूलियत हासिल करेगी और उसकी शफ़ाअत से मेरी उम्मत के 1000 अफराद बख्श दिए जाएंगे। इसके बाद हुजूर अकरम ने फरमाया कि वाली बसरा के पास एक कागज़ पर यह तहरीर करके ले जाके हर यौम 100 मरतबा मुझ पर दुरूद भेजता है और शब जुमा में 400 मरतबा, लेकिन आज जुमा की जो रात गुजरी है इसमें तो दुरूद भेजना भूल गया, लिहाजा बतौर कफ़ेरा हासिल हज़ा को 400 दिनार दी दे। सुबह को बेदार होकर आप बहुत रोए और ख़त तहरीर कर के दरबान के जरिया वाले बसरा के पास भेज दिया। उसने मकतूब पढ़ते ही हुक्म दिया कि हुजूर अकरम की याद आवरी के शुक्राने में 10 दरहम तो फ़ुक़रा में तकसीम कर दो और 400 दिनार इस शख्स को दे दो। इसके बाद वाली बसरे तज़ीमन खुद अब से मुलाकात करने पहुंचा और अर्ज़ किया कि जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुआ करे मुझे मतला फरमा दिया करे। चुनांचे उन्होंने 400 दिनार लेकर ज़रूरत का तमाम सामान खरीद लिया। हालात ज़िंदगी। हज़रत राबिया बसरी ने जब होश संभाला तो वालिद का साया सर से उठ गया और कहत साली की वजह से आपकी तीनों बहनें भी अब से जुदा होकर न जाने कहाँ मुकीम हो गए। अब भी एक समत को चल दें और एक जालिम ने पकड़कर ज़बरदस्ती आपको अपनी कनीज़ बना लिया और कुछ दिनों बाद बहुत ही कलील रकम में फ़रोख्त कर दिया। और इस शख्स ने घर बिलाकर बहुत ही मशक्क़त आमेज़ काम अब से लेने शुरू कर दिए। एक मर्तबा आप कहीं जा रही थी कि किसी नामुहर्रम को अपने सामने देखकर इतने ज़ोर से गिरी कि हाथ टूट गया। अब इसी वक्त सजद्दी में गिर गई और अर्ज़ किया कि अल्लाह में बेयारो मददगार पहले ही से थी और हाथ भी टूट चुका है, इसके बावजूद मैं तेरी रज़ा चाहती हूँ। चुनांचे गैब से आवाज़ आई, ए राबिया गमगीन न हो, कल तुझे वो मर्तबा हासिल होगा कि फ़रिश्ते भी तुझ पर रश्क करेंगे। यह सुनकर अब खुशी खुशी अपने मालिक के यहाँ पहुँच गई और आपका ये मामूल रहा कि दिन में रोज़ा रखती और रात भर इबादत में सिर्फ कर देती। और एक शब जब आपके मालिक की आँख खुली तो इसने हैरत से चारों तरफ देखा। इस वक्त एक गोशे में आपको सजदे में पाया और एक नूर आपके सर पर चमकता देखा, जबकि आप अल्लाह ताला से ये अर्ज़ कर रही थी, अगर मेरे बस में होता तो हर वक्त तेरी इबादत में गुजार देती, लेकिन चूँकि तूने मुझे किसी और का गुलाम बना दिया है इसलिए तेरी बारगाह में देर से हाजिरी होती है। ये सुनकर आपका आका बहुत परेशान हुआ और ये अहद कर लिया कि मुझे तो अपनी खदमत लेने के बजाय उल्टी उनकी खिदमत करनी चाहिए। चुनांचे सुबह होते ही आपको आज़ाद करके दरख्वास्त की कि अगर आप यहीं क़याम फरमाएं तो मेरे लिए एजाज़ का बाइस है, वैसे आप अगर कहीं और जाना चाहें तो आपको इख्तियार। ये सुनकर आप हुजरे से बाहर निकल आए और इबादत में मशगूल हो गई। यकीन की दौलत। 2 भूखे अफराद राबिया बसरी के यहाँ मुलाकात के लिए हाजिर हुए और बाहमी गुफ्तगू करने लगे कि अगर राबिया इस वक्त खाना पेश कर दें तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि उनके यहाँ रिज़्क हलाल मुयस्सर आ जाएगा। और आपके यहाँ इस वक्त सिर्फ 2 ही रोटियाँ थीं, वही उनके सामने रख दे।
इसी दौरान किसी साइल ने सवाल किया तो अपने वो दोनों रोटियां उठाकर इसको दे दे। ये देखकर वो हैरत ज़दा रह गए, लेकिन कुछ ही वक्फा के बाद एक कनीज़ बहुत सी गर्म रोटियां लिए हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि ये मेरी मलिका ने भिजवाई हैं, और जब अपने उन रोटियों का शुमार किया तो वो तादाद में 18 थी। ये देखकर कनीज़ से फरमाया कि शायद तुझसे गलती हो गई है कि ये रोटियां मेरे यहाँ नहीं बल्कि किसी और के यहाँ भेजी गई हैं, लेकिन वसूख के साथ कनीज़ ने अर्ज़ किया कि ये आप ही के लिए भिजवाई है, मगर अपनी कनीज़ के मुसलसल इसरार के बावजूद वापस कर दे। और जब कनीज़ ने अपनी मालिका से वाक़या बयान किया तो इसने हुक्म दिया कि मज़ीद 2 रोटियों का इजाफा करके ले जाओ। चुनांचे जब अपने नहीं रोटियां शुमार कर लें तब इन मेहमानों के सामने रखा और वो महव हैरत होकर खाने में मसरूफ़ हो गए। और जब खाना खाने के बाद राबिया बसरिया से वाक़या की नौयत पूछी तो अपने फरमाया कि जब तुम यहाँ हाजिर हुए तो मुझे मालूम हो गया था कि तुम भूखे हो। घर में जो कुछ था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। इसी दौरान एक साइल आन पहुंचा और वो दोनों रोटियां उसे देकर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि तेरा वदा 1 के बजाय 10 देने का था और मुझे तेरे कौल सादिक पर पूरा यकीन है, लेकिन कनीज़ के 18 रोटियां लाने पर मैंने समझ लिया कि इसमें ज़रूर कोई गलती हुई है, तो मैंने वापस कर दें। और जब वो पूरी 20 रोटियां लेकर आई तो मैंने वादे की तकमील में ले ले। दोस्ती का हक। एक मर्तबा बवहतकान नमाज अदा करते हुए नींदा गई। इसी दौरान एक चूर अपनी चादर उठाकर फरार होने लगा, लेकिन इसे बाहर जाने का रास्ता ही नजर ना आया और चादर अपनी जगह रखते ही रास्ता नजर आ गया। लेकिन इसने अपनी हिर्स की वजह से फिर चादर उठाकर फरार होना चाहा तो फिर रास्ता नजर आना बंद हो गया। गरज के इसी तरह इसने कई मर्तबा किया और हर मर्तबा रास्ते बंद नजर आया, हत्ता कि इसने गैब से आवाज़ सुनी कि तो खुद को आफत में क्यों मुब्तला करना चाहता है, इसलिए कि चादर वाली ने बरसों से खुद को हमारे हवाले कर दिया है और इस वक्त से शैतान तक इसके पास तक नहीं फटक सका। फिर किसी दूसरे की क्या मजाल है जो चादर चोरी कर सके, क्योंकि अगरचे एक दोस्त महख्वाब है लेकिन दूसरा दोस्त बेदार है। हकीकत शनासी। एक मर्तबा अपने कई दिन से कुछ नहीं खाया था और जब खादमा खाना तैयार करने गई तो घर में प्याज नहीं थे और उसने अब से पड़ोस में से प्याज मांग लाने की इजाज़त तलब की तो अपने फरमाया कि मैं तो बरसों से अल्लाह ताला से ये अहद किए हुए हूँ कि तेरे सिवा कभी किसी से कुछ तलब नहीं करूँगी, लिहाजा अगर प्याज नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। अभी आपका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि एक परिंदा अपनी चूंच में छीले हुए प्याज लिए हुए आया और हांडी में डालकर उड़ गया, मगर अपने इसको शैतान का फ़रेब तस्वुर करते हुए बगैर सालन के सिर्फ खुश्क रोटी खा ली। अब एक पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गई और तमाम सहराई जानवर आपके गिर्द जमा हो गए, लेकिन इसी वक्त जब ख्वाजा हसन बसरी वहाँ पहुँचे तो वो तमाम जानवर फरार हो गए। हसन बसरी ने हैरत ज़दा होकर अब से सवाल किया कि ये तमाम जानवर फरार हो गए। राबिया बसरी ने पूछा कि आज आपने क्या खाया है, तो उन्होंने कहा कि रोए। ये सुनकर अपने फरमाया कि जब तुम उनका गोश्त खाओगे तो फिर ये तुमसे क्यों कर मानूस हो सकते हैं। हकायक। लोगों ने जब ये सवाल किया कि अल्लाह ताला बंदे से किस वक्त खुश होता है, तो अपने फरमाया कि जब बंदा इस तरह शुक्र अदा करता है जैसा कि नेमत पर करता है। लोगों ने सवाल किया कि गुनाहगार की तौबा कबूल होती है। फरमाया कि इस वक्त तक वो तौबा ही नहीं कर सकता जब तक खुदा तौफीक ना दे, और जब तौफीक हासिल होगी तो फिर कबूलियत में भी कोई शक नहीं रहा। फिर फरमाया कि जब तक कल्ब बेदार नहीं होता, इस वक्त तक किसी उज़्व से भी अल्लाह की राह नहीं मिलती, और बेदारी कल्ब के बाद आज़ा की हाजत ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कल्ब बेदार वही होता है जो हक़ के अंदर इस तरह घुल मिल जाए कि जुदाई ही बाकी ना रहे, और यही अल्लाह की राह में फ़ना हो जाने की मंजिल है। हकीकी तौबा। आप अक्सर फरमाया करते कि सिर्फ ज़बानी तौबा करना झूठे लोगों का फ़ेल है, क्योंकि अगर सच्चे दिल के साथ तौबा की जाए तो दोबारा कभी तौबा की ज़रूरत ही पेश ना आए। फिर फरमाया कि वली अल्लाह की शनाख्त ये है कि वो अल्लाह ताला से पाकीज़ा कल्ब तलब करे, और जब अता कर दिया जाए तो फिर इसी वक्त इसको अल्लाह ताला के हवाले कर दे, ताकि हिजाबात हिफाजत में महफूज रहकर मखलूक की निगाहों से पोशीदा रहे। दानिशमंदी। हज़रत साले आमरी अक्सर फरमाया करते थे कि जब मुसलसल किसी का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो आखिरकार किसी न किसी वक्त खोल ही दिया जाता है। राबिया बसरी ने आपका ये जुमला सुनकर सवाल किया कि आखिर वो कब खिलेगा, क्योंकि वो तो कभी बंद नहीं हुआ। ये सुनकर हज़रत साले को आपकी दानिशमंदी पर मसरत हुई और अपनी कम अक्ल पर रंज। एक मर्तबा राबिया बसरी ने हाय गम की रट लगाते सुना तो फरमाया कि हाय गम ना कहो,
बल्कि हाय बेगमी कहकर नौहा करो, क्योंकि अगर तुम में इल्म होता तो तुम में बात करने की सकत ना होती। एक मर्तबा किसी शख्स को सर पर पट्टी बांधे देखकर सबब दरियाफ्त किया तो उसने अर्ज किया कि सर में दर्द है। आपने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? इसने कहा कि 30 साल। फिर सवाल किया कि तूने 30 साल के अरसे में भी सेहतमंदी के शुक्राने में तो पट्टी बांधी नहीं और सिर्फ एक यौम के मर्ज में शिकायत की पट्टी बांध कर बैठ गया। किसी को अपने 4 दिरहम देकर कंबल खरीदने का हुक्म दिया। उसने सवाल किया कि कंबल साए लाऊं या सफ़ेद? ये सुनते ही अपने इससे दरहम वापस लेकर दरिया में फेंकते हुए फरमाया कि अभी कंबल खरीदा भी नहीं कि सियाह और सफ़ेद का झगड़ा हो गया और ख़रीदारी के बाद ना जाने क्या वबाल पेश आ जाता। एक मर्तबा मौसम बहार में अब तन्हाई में थी कि खादमा ने बाहर जाने की दरख्वास्त करते हुए अर्ज़ किया कि यहाँ आकर रंगीनी फितरत का नज़ारा करें कि इसने कैसी कैसी रंगीनियाँ तख्लीक फरमाई हैं। लेकिन अपने जवाब दिया कि तो कभी गोशा नशीन होकर खुद साने हकीकी ही का मुशाहिदा कर, क्योंकि मेरा मुकद्दर साने का नज़ारा है न कि सनत का। कुछ लोग कदम बोसी के लिए हाजिर हुए तो देखा कि आप दांतों से गोश्त काट रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपके यहाँ चाकू छुरी नहीं है जो दांतों से काम ले रही है? फरमाया कि मैं महज इस खौफ से चाकू छुरी नहीं रखती कि कहीं वो मेरे और मेरे महबूब के रिश्ता को काट ना कर दे। दर्द दिल। एक मर्तबा अपने 7 शब और रोज़ मुसलसल रोज़े रखे और शब में आराम नहीं किया, लेकिन 8वें दिन भूख की शिद्दत की नफस ने फरियाद की कि मुझे कब तक अजियत दोगी। तो इसी वक्त एक शख्स खाने की कोई शय प्याले में लिए हाजिर हुआ। अब लेकर शमा रोशन करने के लिए उठी तो इस वक्त एक बली कहीं से आई और वो प्याला उलट दिया और पानी से रोज़ा खोलने लगे तो शमा बुझ गई और अब खोरा गिर कर टूट गया। इस वक्त अपने एक दिलदोज आह भरकर अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि मेरे साथ ये कैसा मामला किया जा रहा है। निदा आई कि अगर दुनियावी नेमतों की तलबगार हो तो हम अता किए देते हैं, लेकिन इसके इवज़ में अपना दर्द तुम्हारे दिल से निकाल लेंगे, इसलिए कि हमारे गम और गम रोज़गार का एक दिल में जमा होना मुमकिन नहीं और न ही अलग अलग मुरादें एक दिल में जमा हो सकती हैं। ये निदा सुनते ही दामन उम्मीद छोड़कर अपना दिल दुनिया की मोहब्बत से इस तरह खाली कर लिया कि जिस तरह मौत के वक्त मरने वाला ज़िंदगी की उम्मीद ख़त्म करके दिल को दुनिया के तसव्वुरात से खाली कर देता है और उसके बाद अब भी दुनिया से किनारा कश हो गई हर लम्हा ये दुआ करती कि ए अल्लाह ताला मुझे इस तरह अपनी जानिब मुतवज्जे फरमा का अहल जहान मुझे तेरे सवा किसी काम में मशगूल ना देख सकी। बाज़ लोगों ने आपसे सवाल किया कि बग़ैर किसी ज़ाहिर छोटी मर्ज़ के आप रोती क्यों करती रहती हैं? फरमाया कि मेरे सीने में एक मर्ज़ छुपा है कि जिसका इलाज ना तो किसी तबीब के पास है और ना वो मर्ज़ दिखाई देता है, और उसका वाहिद इलाज सिर्फ विसाल खुदावंदी है। इसलिए मैं मरीज़ों जैसी सूरत बनाए हुए रोती रहती हूँ कि शायद इसी सबब से क़यामत में तमन्ना हो जाए। हज़रत मालिक बिन दीनार कहा करते थे कि मैं एक मर्तबा मुलाकात के लिए राबिया बसरी के यहाँ पहुँचा तो देखा कि एक टूटा हुआ मिट्टी का लूटा है जिससे आप वज़ू करती हैं और पानी पीती हैं, और एक बोसीदा चटाई है जिस पर ईंट का तकिया है। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे बहुत से दोस्त मालदार हैं, अगर इजाज़त हो तो उनसे आपके लिए कुछ तलब करूँ। आपने सवाल किया कि क्या मुझे और तुम्हें दौलतमंदों को रिस्क अता करने वाली एक ही ज़ात नहीं? तो फिर क्या दरवेशों को उनकी गुर्बत की वजह से इस ज़ात ने फरमोश कर दिया है और उमरा को रिस्क देना याद रह गया है? मैंने अर्ज़ किया कि ऐसा तो नहीं है। फरमाया कि जब वो ज़ात हर फर्द की ज़रूरियात से वाकिफ़ है तो फिर हमें याद दहानी की क्या ज़रूरत है, और हमें उसकी खुशी में खुशी होनी चाहिए। महब्बत की अलामत। मसाकिनियन बसरा में एक शेख अब के यहाँ जाकर दुनिया की शिकायत करने लगे तो हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि गालिबन आपको दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि जो शख्स जिससे बहुत ज़्यादा महब्बत करता है इसका जिक्र भी बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि अगर आपको दुनिया से लगाव ना होता तो आप भी इसका जिक्र ना छेड़ते। मकसद बंदगी। हज़रत सुफियान अक्सर फरमाया करते थे कि एक शब को मैं राबिया बसरिया के यहाँ पहुँचा तो वो पूरी रात इबादत में मशगूल रही और मैं भी एक कोने में नमाज पढ़ता रहा। फिर सुबह के वक्त राबिया ने फरमाया कि इबादत की तौफीक अता किए जाने पर हम किसी तरह माबूद हकीकी का शुक्र अदा नहीं कर सकते, और मैं बतौर शुक्राना कल का रोज़ा रखूँगी। और आप अक्सर ये दुआ किया करती कि आ खुदा, अगर रोज़ महशर तूने मुझे जहन्नम में डाला तो मैं तेरा एक ऐसा राज इफ्शा करूँगी जिसको सुनकर जहन्नम मुझसे 1 साल की मुसाफत पर भाग जाएगी। विसाल।
विसाल के वक्त अपने मजलिस में हाजिर मशाइख से फरमाया कि आप यहाँ से हटकर मिलाके के लिए जगह छोड़ दें। चुनांचे सब बाहर निकल गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद अंदर से ये आवाज़ सुनाई दी कि मुतमिन नफस अपने मौला की जानिब लूट चल। और जब कुछ देर बाद अंदर से आवाज़ आनी बंद हो गई तो लोगों ने अंदर जाकर देखा तो रूह कफस उनसवी परवाज कर चुकी थी।